प्यारे बच्चों, अपने लास्ट लेक्चर में हमने कुछ फार्मूला देखे थे जो आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला, टाइम ऑफ एसेंट का फार्मूला, टाइम ऑफ डिसेंट का फार्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला, वेलोसिटी आफ्टर फॉलिंग थ्रू अ हाइट h का फार्मूला एंड टाइम टेकन टू फॉल थ्रू अ हाइट h का फार्मूला। ठीक है, इस तरह से हमने कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स डिराइव किए थे अपने लास्ट लेक्चर में। ठीक है, अच्छा, तो आज हम थोड़ा सा इनके एप्लीकेशंस देखने वाले हैं। सीधे प्रॉब्लम्स पे हम आते हैं। तो ये पहला सवाल आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आइए सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या बोल रहा है वो, अ बॉल इज़ प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। डियर स्टूडेंट्स, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके सवाल अच्छे से पढ़ के आप इसको ट्राई कर सकते हैं खुद से और देखें आपसे ये सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, ऑलराइट, तो चलो देखते हैं। सवाल बोल रहा है कि अ बॉल इज़ प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी इसने जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमको दी हुई है। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है 50 मीटर पर सेकेंड। आगे उसने बोला है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट रीच्ड हमें निकालना है, यानी बेसिकली हमें एच मैक्स निकालना है। ठीक है, तो चलो पहले पहला पार्ट हम निकाल लेते हैं, एच मैक्स हम निकाल लेते हैं। तो हमें पता है कि एच मैक्स का फॉर्मूला क्या है, ये आप देख सकते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था, u² / 2g। तो वही फॉर्मूला मैं यहाँ लगा रहा हूँ, एच मैक्स इज़ इक्वल टू u² / 2g। तो u² जो है वो 50 × 50 / 2 टाइम्स g। तो g की वैल्यू उसने यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि g कितना लेना है, 10 लेना है। तो मैं g की जगह पर 10 लिख रहा हूँ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 25 125 मीटर, ये हो गया हमारा एच मैक्स। एच मैक्स हमने निकाल लिया डियर स्टूडेंट्स। तो ये पहला पार्ट आ गया हमारा। अब आओ देखते हैं सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा है हमसे। सेकंड पार्ट में उसने बोला है कि द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, यानी ये मैक्सिमम हाइट पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा। यानी बेसिकली बॉडी को ऊपर थ्रो किया जा रहा है। बॉडी को क्या किया जा रहा है, ग्राउंड से ऊपर की ओर थ्रो किया जा रहा है विथ एन इनिशियल वेलोसिटी u, जो कि हमको 50 मीटर पर सेकंड दिया है। और ये बॉडी टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच रही है, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है। और यही हाइट जो है इसी को एच मैक्स बोला जा रहा है और यही टाइम हमें निकालना है, ये वाला टाइम हमें निकालना है। और इसी टाइम को हम टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं। तो बेसिकली हमें टाइम ऑफ एसेंट निकालना है सेकेंड पार्ट में। और हमको पता है कि टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, वो होता है u/g। इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हमें पता है कि u की वैल्यू यहाँ दी हुई है। u की वैल्यू कितनी दी हुई है, u इज़ 50 एंड g इज़ 10। ये 0 0 कट गया, तो देयरफॉर टाइम ऑफ एसेंट क्या आ गया, टाइम ऑफ एसेंट आ गया 5 सेकेंड। यानी इस बॉडी को टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने में 5 सेकेंड लगा होगा। ठीक है, हम आते हैं क्वेश्चन के आखिरी पार्ट की ओर। द स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट। तो बताइए उस पार्टिकल की स्पीड क्या होगी एट हाफ द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें तो सपोज़ ये हमारा ग्राउंड है। ठीक है, और इस तरह से उसको थ्रो किया है, तो ये सपोज़ जो हाइट है, इस हाइट को ही मैं बोल रहा हूँ एच मैक्स। ठीक है, और एच मैक्स का आधा ये हो जाएगा, तो दिस इज़ नथिंग बट एच मैक्स बाई 2। ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा एच मैक्स है। ठीक है, और हमें जो वेलोसिटी निकालनी है वो बेसिकली कहाँ पे निकालनी है, द स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट। यानी यहाँ तो हमें पता है कि यहाँ तो वेलोसिटी 0 होगी मैक्सिमम हाइट पे। ठीक है, और किस वेलोसिटी से उसको थ्रो किया गया u, वो भी हमें पता है। हमें इस पॉइंट पर हाफ द मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो हमें पता लगाना है। ठीक है, तो इस वेलोसिटी को मैं v1 बोल देता हूँ। तो v1 हमें फाइंड आउट करना है बेसिकली थर्ड पार्ट में। ठीक है, तो v1 फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, v1 फाइंड करने के लिए हम लगा सकते हैं v² = u² + 2s लगा सकते हैं। क्योंकि देखो अगर हम लगाएं v² = u² + 2s, तो ये हम कहाँ से कहाँ तक के लिए लगा रहे हैं। मान लो इसको मैंने a बोला, इसको b बोला और इसको c बोला, तो ये मैं अप्लाई कर रहा हूँ फ्रॉम a टू b के लिए अप्लाई कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा v1² और यही तो हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है, इज़ इक्वल टू u² + 2 × a × s। अभी अगले स्टेप में थोड़ा मैं वैल्यूज़ पुटअप करता हूँ। तो
ये जो u का स्क्वायर है, u का स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 2500 और प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नेगेटिव होगा, तो ये जो a है वो स्मॉल g के बराबर है यानी -10 रख दिया मैंने। और डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव है, ऊपर की ओर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एच मैक्स बाई 2 यानी 125/2। एच मैक्स हम पहले ही यहाँ निकाल चुके हैं, उसी का मैंने वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, तो इसको फर्दर हम थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा 2500 -1250 ये बचेगा डियर स्टूडेंट्स। तो अब कुछ नहीं, बस हमें 2500 में से 1250 सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो अल्टीमेटली V1 स्क्वायर 1250 आ जाएगा। तो हमारा V1 स्क्वायर आ जाएगा 1250 और इसको हम इस तरह से लिख देते हैं √1250। ठीक है, अब इसको हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, ये 125 इंटू 10 हो जाएगा और ये 25 5 से 125 होता है, तो 25 इंटू 5 इंटू 10 इस तरह से इसको लिखा जा सकता है डियर स्टूडेंट्स। और हम चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 25 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, मतलब ये जो 10 है इसको मैंने लिख दिया 5 इंटू 2, तो ये 5 5 से 25 और ये भी 25, तो 25 जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा और अंदर बचेगा √2 यानी V1 हमारा हो गया 25 √2 मीटर पर सेकेंड। वैसे हम चाहें तो इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। फर्दर अगर सॉल्व करना चाहें तो ये 25 को 25 लिखो और √2 की वैल्यू 1.414 होती है, जिसको हम 1.4 लिख के भी इनको मल्टीप्लाई करके भी आंसर चाहें तो लिख सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक भी आपने ला के छोड़ दिया तो हमारा काम हो जाएगा। ये तो वैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन अगर वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता तो ऑप्शन से हम वैल्यूज़ देख लेते हैं, ऑप्शन किस टर्म्स में दिया है। अगर इस टर्म्स में दिया होता तो ये वैल्यू रखते, अगर इस टर्म्स में दिया होता डेसिमल में तो फिर डेसिमल में भी उसको कन्वर्ट कर लेते। तो मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये बात समझ में आई होगी किस तरह से हमने ये फाइंड आउट किया है। ठीक है, मैं चाहूँगा कि आप पॉज करके ये कॉपी डाउन कर लें। और एक बार ये कॉपी डाउन हो गया डियर स्टूडेंट्स तो उसके बाद आप पॉज करके ये भी कॉपी डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपने ये कॉपी कर लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद। डियर स्टूडेंट्स, हम अपने अगले सवाल पे आ रहे हैं और ये बहुत ही क्रिटिकल सवाल है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं सवाल क्या कह रहा है। अ बॉल इज़ थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 40 मीटर हाई, है ना। टावर की हाइट कितनी है, 40 मीटर हाई है वो टावर, विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड द टाइम व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड एंड टेक g = 10। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैं कंडीशन आपको बताता हूँ, कंडीशन किस तरह से। तो डिस्टेंस यहाँ पर एक हमें टावर दिया हुआ है। ठीक है, तो सपोज़ ये टावर है हमारा और नीचे में एक ग्राउंड है। ठीक है, और टावर के ऊपर से एक बॉल को थ्रो किया गया विथ एन इनिशियल वेलोसिटी u, जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है, विच इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा, तो इसको जब थ्रो किया गया तो ये जाहिर सी बात है ये ऊपर जाएगा और ऊपर जाके फिर ये नीचे आना शुरू होगा और इस तरह से आते आते वो ग्राउंड को हिट करेगा। ठीक है, ये जो टावर है इस टावर की हाइट उसने दी हुई है 40 मीटर। ठीक है, यानी बेसिकली दिस हाइट इज़ गिवन टू अस एंड व्हाट इज़ दिस हाइट, दिस हाइट इज़ नथिंग बट 40 मीटर। इसी को हम h बोल सकते हैं, हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, 40 मीटर। तो ये हमें दिया हुआ है और ये जो u है इसकी वैल्यू भी हमें दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स डिमार्केट कर देता हूँ। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो है जहाँ से उसको थ्रो किया उसको मैं पॉइंट A बोल रहा हूँ, ये टॉप मोस्ट पॉइंट जो है इसको मैं B बोल रहा हूँ, फिर ये सेम हाइट पे वापस लौट के आया तो इसको C बोल रहा हूँ, और ग्राउंड पे जब वो हिट हुआ तो इस पॉइंट को मैं D बोल रहा हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अच्छा अब चलें हमें क्या निकालना है हम देखते हैं। फाइंड द टाइम टेकन व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, यानी कि हमें बेसिकली टाइम टेकन बाय द बॉडी इन गोइंग फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट D, A से D तक का जो सफ़र है, इस पूरे सफ़र में कितना वक्त लगा, कितना टाइम लगा, TAD, वो हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये टाइम हम कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे, तो हमें क्या करना है, A से D तक
थ्रू आउट एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। आप देखिए डियर स्टूडेंट्स, देखिए ए से बी तक बॉडी ऊपर जा रही है पर फिर भी एक्सेलरेशन तो नीचे ही है स्मॉल जी, और फिर बी से डी तक भी भले बॉडी नीचे आ रही है लेकिन अभी भी एक्सेलरेशन नीचे ही है, यानी थ्रू आउट द जर्नी एक्सेलरेशन हमेशा स्मॉल जी रहा है और नीचे की ओर ही रहा है। ठीक है, तो ना ही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है, ना ही एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है थ्रू आउट द जर्नी। तो इसका मतलब ये है कि हम पूरे जर्नी के लिए डायरेक्टली जो है वो काइनेमैटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। और काइनेमैटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या है, वो हमारा है S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये मैं लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ टाइम दिया हुआ है तो टाइम हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वगैरह हमें पता है क्योंकि टावर का हाइट दिया है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम ध्यान से देखें इस इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन हम कहाँ से कहाँ के लिए लगा रहे हैं, ये हम लगा रहे हैं फ्रॉम A टू D। A टू D क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि टाइम भी तो हमें A से D तक का ही निकालना है ना, टाइम भी तो हमें A से D तक का ही निकालना है, इसलिए A से D तक के लिए हम इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब A से D तक डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो अगर हम देखें डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए सच बात तो ये है डियर स्टूडेंट्स कि अगर आप टावर लेंगे ना, मान लो मैंने ये टावर लिया, ठीक है, और यहाँ से मैंने बॉल थ्रो किया तो बॉल ऊपर जाएगा और उसी लाइन में नीचे आके यहाँ हिट करेगा। तो आप देखें सब कुछ एक ही लाइन के अलॉन्ग हो रहा है, पर समझने के लिए इस डायग्राम के अंदर में समझने के लिए मैंने ये ऊपर जाने वाला रास्ता और नीचे जाने वाला जो रास्ता है, ये पाथ्स मैंने अलग अलग दिखाएं समझने के लिए। वरना तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर ये टावर है और बंदा यहाँ खड़ा है और इसने से हाथ बढ़ाया और यहाँ से बॉल को ऊपर थ्रो किया, ठीक है, तो जब ऊपर थ्रो किया तो ये बॉल ऐसे ऊपर जाएगा, ऊपर जाके फिर उसी लाइन में वो नीचे आके नीचे हिट कर जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए तो सारा का सारा मोशन एक ही लाइन के अलॉन्ग हो रहा है, 1D मोशन है वो, पर समझने के लिए मैंने बस यहाँ पे ऊपर जाने का और नीचे जाने का जो पाथ है वो अलग अलग समझने के लिए ड्रॉ किया है। पर बेसिकली वो जो है अगर आप देखें तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पॉइंट ए यहाँ पर है, ठीक, और पॉइंट बी बेसिकली यहाँ है, और पॉइंट सी भी यहीं पर है, जहाँ पर पॉइंट ए है वहीं पर पॉइंट सी है, और ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये हमारा पॉइंट डी है। तो अगर मैं बात करूँ ए से डी तक की, तो ए से डी तक जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसे निकालेंगे, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा डिस्टेंस, आप ध्यान से इस डायग्राम में देखें, डिस्प्लेसमेंट हमारा, चलो मैं इधर से थोड़ा सा इधर दिखाता हूँ, ये हमारा बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है ए से डी तक का। ठीक है, मैं उसको अंदर में दिखाता हूँ, डायग्राम के अंदर में दिखाता हूँ। ये देखिए ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है डिस्टेंस ए से डी, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया, तो ए डी इज़ अवर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली। ठीक है, ये विच इज़ नथिंग बट द हाइट ऑफ द टावर, जो टावर की हाइट है बेसिकली वही हमारा डिस्प्लेसमेंट भी है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी, तो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली कहाँ से कहाँ हो रहा है, ए से डी, दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस में तो सब ऐड होगा, डिस्टेंस में ए बी बी सी सी डी सब ऐड होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में तो सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है हमें डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इज़ गिवन बाय दी हाइट ऑफ द टावर। तो मैं ना डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या लिख रहा हूँ, -h लिख रहा हूँ। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर से नीचे है, इसीलिए -h। मैं चाहूँ तो -40 भी लिख सकता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, चलो -40 लिख देता हूँ मैं, तो ये हो गया -40। ठीक, ये डिस्प्लेसमेंट मैंने पुटअप कर दिया। अब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी यूटी रखना है हमें। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी जो है, अगर आप ध्यान से देखें डिस्टेंस, तो इनिशियल वेलोसिटी तो पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर की दिशा में है। तो यहाँ जब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा यूटी की, तो वो होगा इनिशियल वेलोसिटी क्या है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 × t। ठीक है, और ये वाला इक्वेशन जब मैं पुट करूँगा तो यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है वो -10 होगा, तो मैं रखूँगा +12 × -10 × t का स्क्वायर, इस तरह से रखूँगा मेरे स्टूडेंट्स। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, उम्मीद है ये सारे साइन कन्वेंशन आपको समझ में आए। यहाँ पे ये प्लस है ना, ठीक, तो ये -40 और ये हो गया 10t और ये 2 5 है। ठीक है, तो अरे ये डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं
ये 2 5 10 कट गया है, और ये 10t माइनस 5t², इस तरह से हो गया। अब इन दोनों टर्म्स को LHS में ले चलते हैं, तो आओ देखते हैं क्वाड्रेटिक बनेगा यहाँ पे। तो ये बन जाएगा 5t² माइनस 10t माइनस 40, इस तरह से इक्वेशन बनेगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, 5 से हम चाहें तो बोथ द साइड्स डिवाइड कर दें, तो ये सिंपली t² माइनस 2t माइनस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये क्वाड्रेटिक बन के तैयार हो गया। इस क्वाड्रेटिक को हम थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अगर इस क्वाड्रेटिक को हम सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस, ये हो जाएगा t², और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 4t प्लस 2t माइनस 8 इक्वल टू 0। देखें आप, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो वापस से मुझे माइनस 2t ही मिलेगा, है ना। और अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो मुझे इनका मल्टीप्लिकेशन मिलना चाहिए, यानी माइनस 8t² मिलना चाहिए। तो माइनस 8t² मुझे मिल रहा है, मतलब इनको मल्टीप्लाई करके इनका प्रोडक्ट मिलना चाहिए। ठीक है, वो मुझे मिल रहा है। मुझे उम्मीद है कि फैक्टराइजेशन आप सबको आता होगा, और अगर नहीं भी आता है तो आप डायरेक्टली जो क्वाड्रेटिक का बेसिक फार्मूला रूट निकालने वाला माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी² माइनस 4ac/2 है, जो आपको मैं पहले ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता चुका हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पढ़ा चुका हूँ मैथमेटिकल टूल्स में, वो फॉर्मूला निकाल के देख लें आप स्टूडेंट्स। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। यहाँ पे a जो है वो 1 है, b जो है वो -2 है, और c जो है वो -8 है। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। इसको आप माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी² माइनस 4ac/2 वाले फॉर्मूला में रख के भी रूट्स निकाल सकते हैं, अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं जम रहा है तो। ठीक है, और वैसे भी ज़रूरी नहीं कि हर बार ये आसानी से फैक्टराइज हो जाए, जैसे यहाँ तो बहुत आसानी से फैक्टराइज हो गया है, हर बार आसानी से फैक्टराइज नहीं होता है वो, इसीलिए आप वो जनरल फार्मूला भी याद रखें रूट्स निकालने वाला। ठीक है, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे t कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा t-4, और प्लस यहाँ पे 2 कॉमन निकाला तो ये हो जाएगा t-4 इक्वल टू 0। तो ये हो गया t प्लस 2 इंटू t-4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से टाइम की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी हमें। ठीक है, मतलब यहाँ पे t प्लस 2 इक्वल टू 0 भी हो सकता है, और t-4 इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि t विल बी आइदर -2 और +4। ठीक है, यानी यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि t या तो होगा -2 या t होगा +4, दिस और दिस। तो टाइम नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, और ये जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है इसको हम चूज़ कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो t इक्वल टू 4 सेकेंड, यही हमारा आंसर है। देयरफॉर टाइम टेकन बाय द बॉडी इन गोइंग फ्रॉम a टू d इज़ नथिंग बट 4 सेकेंड, और यही हमें फाइंड आउट करना था। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरी की पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी किस तरह से हमने सॉल्व किया। ठीक है, पर मैं डियर स्टूडेंट्स और पोस्टमार्टम करना चाहूँगा इसका, मैं और बारीकी से आपसे कुछ और बातें पूछता हूँ। अगर मान लो मैं आपसे पूछता कि A से C तक जाने में कितना टाइम लगा होगा, A से C तक जाने में बॉडी को कितना टाइम लगा होगा। तो देखो A से C तक अगर आप देखें डायग्राम के अंदर, आप देखें A से C तक। अच्छा, पहले काम करते हैं डिस्टेंस, आप पॉज करके ये कॉपी कर लो, फिर मैं इसको और पोस्टमार्टम करता हूँ। ठीक है, तो पहले डिस्टेंस आप पॉज करें, और पॉज करके ये कॉपी डाउन करेंगे, ये पेज कॉपी डाउन करेंगे। तो उम्मीद है आपने ये कॉपी कर लिया होगा। अब इसके बाद जो है आप ये कॉपी डाउन कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे इसको। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी कॉपी हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब आइए, तो मैं ये बता रहा था कि A से C तक की अगर हम बात करें, डायग्राम आप देखें डियर स्टूडेंट्स, A से C, तो देखिए A और C दोनों पॉइंट्स जो हैं वो एक ही लेवल पे लाई कर रहे हैं, एक ही लेवल पे लाई कर रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ तक आने का जो टाइम है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट होगा ना, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट में हमने क्या पढ़ा था, टाइम ऑफ फ्लाइट में हमने पढ़ा था कि अगर ग्राउंड से u वेलोसिटी से हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो ये ऊपर जाता है और उसी लाइन में फिर वापस आता है, यहाँ गिरता है, तो ये वापस से सेम लेवल पे आके गिरा। तो हमने क्या बोला था कि यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होगा वो क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, और उसी का फार्मूला हमने बोला था 2u/g, ये आपको याद होगा, पढ़ाया था मैंने, है ना। उसी का फ़ायदा हम यहाँ उठा सकते हैं। यहाँ भी देखो बस लेवल सेम होना चाहिए, यहाँ भी लेवल सेम है, A से C तक वापस सेम लेवल पे आ गया, तो वापस सेम लेवल तक आने में उसको जो टाइम लगेगा वो 2u/g होगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ डिस्टेंस कि टाइम टेकन इन गोइंग फ्रॉम A टू C, टाइम टेकन इन गोइंग फ्रॉम A टू C इज़ नथिंग बट 2u/g, और यहाँ पे हमारा u कितना है, u हमारा जो है वो है 10 मीटर पर सेकेंड,
तो यहाँ रखो 10 और जी भी है 10, ये 0 0 कट गया, ये आ गया 2 सेकेंड। यानी टाइम टेकन इन गोइंग फ्रॉम ए टू सी इज़ नथिंग बट 2 सेकेंड। बहुत अच्छी बात है। अब यही अगर मैं आपको निकालने बोलूँ टाइम टेकन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी, यानी मैं अगर आपको बोलूँ कि आप मुझे ये निकाल के बताएं टाइम टेकन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी, ये क्या होगा, ये आप क्या मुझे निकाल के बता सकते हैं डिस्टेंस इस डायग्राम में से? ध्यान से देखो तो पॉइंट बी पर जो वेलोसिटी है, पॉइंट बी पर जो वेलोसिटी है डिस्टेंस, ये वेलोसिटी 0 है। यानी ए से बी तक जो है ये टाइम ऑफ एसेंट होगा। ए से बी तक का जो टाइम है वो बेसिकली टाइम ऑफ एसेंट है। ठीक है, तो वही मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि दिस इज़ नथिंग बट टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, तो अब टाइम ऑफ एसेंट का हमें फॉर्मूला पता है। टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है? टाइम ऑफ एसेंट होता है U अपॉन जी। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो मैं इधर दिखा दूँ, ये रहा टाइम ऑफ एसेंट विच इज़ U अपॉन जी। ठीक है, वही फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। U हमारा 20 है और G हमारा 10 है, नहीं सॉरी U हमारा कितना है, U 10 है ना, U हमारा 10 है और G भी हमारा 10 है, कट जाएगा और ये 1 आ गया। तो देयरफॉर टाइम टेकन बाय द बॉडी इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी इज़ नथिंग बट 1 सेकेंड। ये टाइम ऑफ एसेंट आ गया। ठीक है, अच्छा हमें पता है कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट सेम होता है। तो आप मुझे बताएं डियर स्टूडेंट्स कि टाइम टेकन इन गोइंग फ्रॉम बी टू सी क्या होगा? बी टू सी मतलब ये वाला टाइम, बी से सी मतलब ये वाला टाइम। देखो ए से बी कितना है? ए से बी 1 सेकेंड है, तो बी से सी भी क्या होगा? 1 सेकेंड होगा। तो टाइम टेकन टी बी सी क्या होगा? टी बी सी भी 1 सेकेंड होगा। तो ये टाइम ऑफ एसेंट हो गया और ये क्या हो गया? ये हो गया टाइम ऑफ डिसेंट हो गया। तो अब देखो अगर मान लो डियर स्टूडेंट्स कि हम इसको और इसको ऐड कर देंगे तो हमें बेसिकली क्या मिल जाएगा? हमें टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा 2 सेकेंड। यानी कहने का मतलब ये है कि ये 1 सेकेंड है, ये 1 सेकेंड है, तो इन दोनों को ऐड कर दो तो हमको यहाँ से यहाँ तक का टाइम मिल जा रहा है 2 सेकेंड। समझ आई बात? अच्छा, अब आप मुझे बताएं डियर स्टूडेंट्स कि ये सी से डी तक का टाइम क्या होगा? सी से डी तक का टाइम क्या होगा? तो देखो हमें टोटल टाइम पता चल चुका है। कौन सा टाइम पता चल चुका है? हाँ जी, टोटल टाइम हमें पता चल चुका है। यानी हमें पता चल चुका है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टाइम हमें पता चल चुका है। और वो टाइम क्या है? वो अभी हमने निकाला, ये देखिए आप 4 सेकेंड। ये TAD है ना, ए से डी तक का टाइम 4 सेकेंड है। ठीक, तो अब यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड है, तो 4 में से 2 माइनस करो तो 2 मिल जाएगा। यानी बेसिकली ये वाला जो टाइम है ये 2 सेकेंड होगा। अब आप जोड़ लें 2 सेकेंड, 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो टोटल टाइम क्या हो गया? 4 सेकेंड हो गया ना। तो समझ आए डियर स्टूडेंट्स? अब ये जो 2 सेकेंड मैंने निकाला है, इसको निकालने का एक मेथड और है। ठीक है, वो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो सी से डी की अगर हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, सी से डी तक की, तो TCD मान लो हमें निकालना है, TCD। ठीक, तो अगर TCD हमें निकालना है तो मैं लगाऊंगा S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। फिर से S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अब यहाँ पर ये मैं कहाँ से कहाँ तक के लिए लगाऊंगा? फ्रॉम C टू D अप्लाई कर रहा हूँ मैं ये इक्वेशन। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें C पे वेलोसिटी क्या होगी। मैंने आपको बताया था कि बॉडी जिस वेलोसिटी से चलती है उसी वेलोसिटी से वापस आती है। यानी इस बॉडी को अगर मैंने 20 मीटर पर सेकंड से फेंका है तो वापस उस लेवल पे आएगी तो उतना ही वेलोसिटी हो जाएगी ऑपोजिट दिशा में। ठीक है, तो वही यहाँ पर होगा। हमने इसको 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया था, तो जब सेम हाइट पे आएगी तो इसकी वेलोसिटी फिर से क्या हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड ही हो जाएगी, पर दिशा नीचे होगी। तो पॉइंट C पर जो वो वेलोसिटी वापस से हासिल कर लेगा वो 10 ही हासिल कर लेगा वापस से। तो यानी इस बार मैं C से D की बात कर रहा हूँ, तो C से D में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट तो -40 ही होगा इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन इस बार -10 हो जाएगी इंटू T। ठीक, प्लस हाफ इंटू G तो माइनस ही रहेगा इंटू T का स्क्वायर। बहुत ध्यान से आप देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। देखो इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में क्या फ़र्क है? कौन से इक्वेशंस की बात कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ डियर स्टूडेंट्स। ये इक्वेशन आप देखें, ये A से D के लिए लगाया था,
ये कहाँ से कहाँ तक के लिए लगाया था, ए से डी तक के लिए। तो यहाँ आप देखें ये टर्म नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ये टर्म यहाँ पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो है यहाँ पे ए से डी के लिए इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे वही टर्म नेगेटिव हो जा रहा है। क्यों नेगेटिव हो जा रहा है? ये नेगेटिव क्यों हो जा रहा है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं सी से डी की, और सी से डी की बात करेंगे तो फिर इनिशियल वेलोसिटी -10 लेना पड़ेगा, ना कि +10। तो बस यहीं पे एक साइन का फ़र्क है। देखो इसका साइन वही है जो पिछले केस में था, और इसका साइन भी वही है जो पिछले केस में था, सिर्फ इसका साइन बदल गया है। क्यों? क्योंकि अभी बात सी से डी की हो रही है। तो वही फिर ये माइनस कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर दो सारे में से, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा सारा माइनस यहाँ से कॉमन निकल के, और ये हो जाएगा 2 5 10, और ये हो जाएगा सिंपली 40 = 10t + 5t², और इसको सब उधर ले चलो तो ये हो जाएगा 5t² + 10t, इन दोनों को उधर ही रहने दिया, और 40 को उधर ले जाओ तो -40 = 0। आप क्रॉस चेक करके देख लें इतना ही हो रहा है कि नहीं। मैं 5 से डिवाइड कर दे रहा हूँ बोथ द साइड्स, तो ये इतना हो गया, और ये 5 8 और ये इस तरह से हो गया, ठीक है। और इसको अगर आप फैक्टराइज़ करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो आप देखते हैं फैक्टराइज़ करके ये क्या हो जाएगा। तो कुछ नहीं डियर स्टूडेंट्स, ये सिंपली हो जाएगा t² + 4t - 2t - 8 = 0, ठीक है। इस तरह से होगा ये। देखो इनको सब्ट्रैक्ट करो तो वापस से वो +2t मिल जाएगा तुमको, और फिर इनको मल्टीप्लाई करो तो इनका प्रोडक्ट मिलना चाहिए, तो -8t² मिल रहा है यहाँ भी, ठीक है। तो मेरी आपको समझ में आ रही होगी बात। और अब कुछ नहीं, यहाँ से t कॉमन निकालो तो ये हो जाएगा t + 4, और यहाँ से -2 कॉमन निकाल लो तो ये भी हो जाएगा t + 4 = 0, और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि t - 2 × t + 4 = 0। यहाँ से t या तो 2 सेकेंड आएगा, और t = क्या आएगा, -4 सेकेंड। टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे, और अल्टीमेटली दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। यही हमारा देयरफॉर t क्या निकाल रहे थे, t c d निकाल रहे थे ना, इज़ नथिंग बट 2 सेकेंड। t c d हमारा क्या आ गया, 2 सेकेंड आ गया। और वही हम पहले भी देख चुके हैं यहाँ पे ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि वो 2 सेकेंड ही आएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरी की पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, पॉज करके आप चाहें तो ये कॉपी डाउन कर लें। मैंने एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया। ए से बी का टाइम कैसे निकाला, टाइम ऑफ एसेंट से निकाला। बी से सी का टाइम कैसे निकाला, टाइम ऑफ डिसेंट से निकाला। और टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट को ऐड कर दो तो ए से सी तक का टाइम मिल जाएगा। और फिर ए से डी तक का टाइम कैसे निकाला, और फिर ए डी में से ए सी सब्ट्रैक्ट करके सी डी का भी टाइम हम निकाल सकते हैं, यानी तो अलग से काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। उम्मीद है ये पूरी की पूरी बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको इसमें से कुछ कॉपी करना है तो मैं आपको टाइम देता हूँ, आप पॉज करके ये कॉपी कर लेंगे। इसमें डायग्राम में मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं, वो मॉडिफिकेशंस आपको कॉपी करना तो आप कॉपी कर लें। और डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है ये तो आपने कॉपी कर लिया होगा मेरे ख्याल से, अगर नहीं भी किया तो कर लें। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स पॉज करके आप ये कॉपी डाउन कर लेंगे, पॉज करके आप ये कॉपी कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अगले बहुत ही क्रिटिकल सवाल की ओर आ रहे हैं। आप चाहें तो पॉज करके ये क्वेश्चन कॉपी डाउन कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं इसको अच्छे से। इसके सॉल्यूशन के मैं आपको 2 मेथड्स बताऊंगा। एक तो मेथड जो यहाँ पे दिया हुआ है वो मेथड है, ये लॉन्ग कट मेथड है। फिर एक शॉर्टकट मेथड भी मैं आपको अपनी तरफ से बताऊंगा, ठीक है। तो पहले तो सवाल पढ़ते हैं और देखते हैं सवाल क्या है। सवाल ये कह रहा है कि अ बॉल इज़ थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ u, यानी इनिशियल वेलोसिटी u से एक बॉल को ऊपर थ्रो किया जा रहा है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बॉल को u वेलोसिटी से ऊपर थ्रो किया जा रहा है, ठीक है। आगे उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि द बॉल इज़ एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर एट 2 टाइम्स। 2 ऐसे समय थे जहाँ पर वो बॉल एक पर्टिकुलर हाइट पे पाया गया। यानी मान लो 3:10 पे भी वो बॉल वहीं पर था उसी हाइट पे, और फिर 3:11 पे भी वो बॉल उसी हाइट पे पाया गया। ऐसा कैसे हो सकता है, एक ऊपर जाते समय और एक वापस से नीचे आते समय वो ऐसा हो सकता है कि 2 अलग अलग टाइम पे बॉल एक ही हाइट पे पाया गया, क्योंकि इनिशियली जब वो वहाँ पाया गया था तो वो ऊपर जा रहा था, और बाद में जब वो वहाँ पाया गया तो वो नीचे आ रहा था, ठीक है। इसके बारे में मैं आगे आपको डायग्राम बना के भी एक्सप्लेन करूँगा, डोंट वरी। तो उसने बोला कि द बॉल इज़ एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर एट 2 टाइम्स, ठीक है। और आगे उसने बोला कि द टाइम इंटरवल बीइंग
6 सेकेंड। टाइम इंटरवल कितने का डिस्टेंस? 6 सेकेंड का टाइम इंटरवल है। अब ये टाइम इंटरवल क्या है? टाइम का डिफरेंस डेल्टा टी, वही मैं आपको बताता हूँ बेसिकली वो क्या है। फाइंड यू फाइंड करना है और जी उसने 10 लेने के लिए बोला है हमें, ठीक है। तो पहले मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे डायग्राम देखते हैं, पहले तो समझते हैं हो क्या रहा है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ग्राउंड है और इस ग्राउंड से यू इनिशियल वेलोसिटी से मैंने इस बॉल को थ्रो किया, ठीक है। तो क्या होगा, ये बॉल ऊपर जाएगा 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 ऊपर जाएगा और ये पहुंचा अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया। मान लो ये इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है और फिर टॉप मोस्ट पॉइंट पहुंच के वापस से नीचे आएगा। वैसे उसी लाइन में नीचे आएगा, पर समझने के लिए मैं जाने और आने का रास्ता अलग अलग दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो कहीं तो 80 मीटर वाली हाइट होगी, कहीं तो 80 मीटर वाली हाइट होगी। तो सपोज़ ये जो हाइट है ये 80 मीटर वाली हाइट है, ठीक है। ये मैं इस तरह से दिखा देता हूँ, ये ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ मैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट दिस हाइट बी 80 मीटर, ठीक है। तो एक बार तो बॉल जब ऊपर जा रहा था तो वो 80 मीटर से क्रॉस किया और वापस जब नीचे आ रहा था तो फिर से वो 80 मीटर वाले हाइट को उसने क्रॉस किया, ठीक है। तो अगर मान लो कि वो t = 0 से शुरू होता है फेंकते टाइम, जब बॉल को हम थ्रो कर रहे थे तो वहाँ पे मान लो टाइम क्या था, t जो है वो 0 था, ठीक है। और फिर उसके बाद जब वो 80 मीटर वाले हाइट पे पहुँचा, यानी कि इसको मैं पॉइंट A बोल देता हूँ, इसको मैं पॉइंट B बोल देता हूँ, इसको C बोल देता हूँ, इसको D बोल देता हूँ और इसको वापस से E बोल देता हूँ, ठीक है। ऑल राइट, तो बहुत ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स। तो एक बात तो ये है कि जब वो चला तो t क्या लिया हमने, 0 लिया। और फिर जब वो पॉइंट B पर पहुंचा तो मान लो वहाँ पर जो t था वो t1 हो गया, ठीक है। घड़ी चल रही है और फिर जब ये बॉल घूम के यहाँ से यहाँ पहुँचा तो फिर पॉइंट D पर जो टाइम है वो t = सपोज t2 हो गया, ठीक है। और फिर जब पॉइंट E पर पहुँचा होगा तो पॉइंट E पर जो है वो टाइम जो है वो यहाँ पर टाइम t = t3 हो गया होगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो उसने टाइम इंटरवल बोला है, ये वाला टाइम इंटरवल यानी कि उसने बोला है टाइम इंटरवल। कौन सा टाइम इंटरवल? डिस्प्लेसमेंट 0 पे टाइम इंटरवल यानी t2 - t1 उसने बोला है, जो कि उसने बोला है 6 सेकेंड। बात आपको समझ में आ रही है डिस्टेंस? t2 - t1 उसने 6 सेकेंड्स बोला है, t2 - t1, है ना। तो जैसे कि समझने के लिए बता रहा हूँ, मान लो कि भाई ये 26 सेकंड पे ये यहाँ पहुँचा और फिर यहाँ जब पहुँचा तो वो कितना हो गया था डिस्टेंस, वो मान लो 32 सेकंड हो गया था। तो यहाँ पे टाइम 26 सेकंड था स्टॉप वॉच के अंदर में और यहाँ पे स्टॉप वॉच के अंदर में टाइम कितना था, 32 सेकंड था। तो फिर यहाँ से यहाँ का टाइम का डिफरेंस कितना हो गया, टाइम इंटरवल 32 - 26 विच इज़ नथिंग बट 6 सेकंड। तो 6 सेकंड का इंटरवल आ गया। तो मैं रैंडम वैल्यूज़ दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए बस, ठीक है। तो इस तरह की बात है, वही टाइम इंटरवल की ये बात कर रहा है जो कि 6 सेकंड का टाइम इंटरवल है। यानी बेसिकली देखा जाए तो ये जो टाइम इंटरवल है दिस इज़ नथिंग बट TBD है। ये TBD इज़ नथिंग बट t2 - t1 विच इज़ नथिंग बट 6 सेकंड विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। और हमें u फाइंड आउट करना है, ये जो इनिशियल वेलोसिटी u है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो और देखो इसने कैसे फाइंड आउट किया है। तो इनके मेथड के हिसाब से इन्होंने u को u लिया है और a को जो है वो g के बराबर यानी -10 मीटर/सेकंड² लिया है और डिस्प्लेसमेंट +80। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है ना बॉडी, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या लिया, +80 लिया है। क्योंकि इनिशियल पॉइंट जो है वो नीचे और फाइनल पॉइंट जो है वो ऊपर है, तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो भाई डिस्प्लेसमेंट क्या ले लिया उसने, प्लस ले लिया, पॉजिटिव ले लिया, +80, ठीक है। फिर आगे उसने क्या किया, s = ut + ½ लगाया। ये देखिए ये इक्वेशन लगाया है और इसमें उसने वैल्यूज़ पुट की हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए उसने पुट किया 80 और ut - 5t² लगाया उसने, है ना। तो एक्चुअली ये सब सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद अल्टीमेटली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आता है, ठीक है। फिर उसने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जाहिर सी बात है दो रूट्स मिलेंगे हमको। तो एक टाइम की वैल्यू ये मिली और दूसरी टाइम की वैल्यू ये मिली, ठीक है। तो इस तरह से दो वैल्यूज़ मिली। हमको पता है कि हमारा इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन होता है -b ± √(b² - 4ac/2a। कब? जब इक्वेशन हो ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में अगर इक्वेशन हो तो रूट का ये फार्मूला होता है। अब इसमें डिस्टेंस एक बार जब प्लस साइन लेंगे तो हमको एक रूट मिलेगा, ठीक है, और दूसरी बार जब हम माइनस साइन लेंगे तो हमको दूसरा रूट मिलेगा। वही इसने यहाँ पे किया है। तो टाइम की दो वैल्यूज़ मिल रही हैं यू के टर्म्स में। तो हम कह सकते हैं कि ये जो टाइम है इसी टाइम को हम t1 बोल देते हैं, ठीक है, t1 बोल दो इसको। और ये जो टाइम है इसी टाइम को हम t2 बोल सकते हैं, तो इसको बोल दो t2। तो ये हमारा t2 हो गया और ये हमारा t1 हो गया। और अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि भाई t2 माइनस t1। अच्छा, जो इनमें से बड़ा टाइम कौन सा है, इनमें से बड़ा टाइम कौन सा है, ध्यान से देखेंगे। बड़ा टाइम ये टाइम बड़ा टाइम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस है और क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ये टाइम छोटा टाइम है, यानी ये t1 होगा डियर स्टूडेंट्स और ये वाला t2 होगा। तो दिस इज़ आवर t2 एंड दिस इज़ आवर t1, ठीक है। और हमें बेसिकली क्या करना है, हमें करना है, आप देखिए, हमें t2 माइनस t1 निकालना है, यानी बड़ा टाइम माइनस छोटा टाइम। तो t2 माइनस t1 बड़ा टाइम माइनस छोटा टाइम। तो यहाँ पर उसने वही किया है, t2 माइनस t1 इज़ इक्वल टू 6। आप देख सकते हैं बड़ा टाइम माइनस छोटा टाइम इज़ इक्वल टू 6। और फिर इसमें जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर ये u और ये u कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देख लें, क्रॉस चेक कर लें आप। तो डियर स्टूडेंट्स अल्टीमेटली सॉल्व करके ना आप इक्वेट करेंगे तो अल्टीमेटली ये आता है, u जो है वो ऐसा आएगा प्लस माइनस 50, ठीक है। तो हम नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर देंगे और सिर्फ प्लस 50 वाली वैल्यू कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा u निकल के आ गया, यानी कि ये जो u था, जिस वेलोसिटी से हमने उसको थ्रो किया था, वो आ गया 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरा मेथड ये है कि जैसे कि हमने इसको थ्रो किया, ठीक है, तो जब हमने थ्रो किया ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और ये मान लो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा और घूम के फिर ये वापस आ रहा है, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा कि एक पर्टिकुलर हाइट 80 मीटर पे वो 2 बार पाया गया, 2 अलग अलग टाइम पे वो पाया गया उस हाइट पर। तो ये रहा हमारा हाइट जो कि है 80 मीटर, h इज़ इक्वल टू 80 मीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट्स कि हमें ये वाला टाइम इंटरवल दिया हुआ है और ये वाला टाइम इंटरवल कितना है, 6 सेकंड का टाइम इंटरवल है, ठीक है। और हमें ये वाली हाइट पता है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इसको अगर मैं पॉइंट ए बोलूँ और इसको अगर मैं पॉइंट बी बोलूँ, पॉइंट बी पर जो वेलोसिटी है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लो पॉइंट बी पे जो वेलोसिटी है वो u1 है, ठीक। पॉइंट बी पे जो वेलोसिटी है वो क्या है, u1 है। तो यहाँ पर मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ डिस्टेंस वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा देखो, ये यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है ये हमें पता है और इसी को हम टाइम ऑफ फ्लाइट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट की तरह ट्रीट कर सकते हैं इसको, क्योंकि सेम लेवल पे वो वापस आ गया है। तो मैं t को क्या बोलूँगा, मैं t बोलूँगा 2u1/g। आपको बात समझ में आ रही है? सिर्फ इतना हिस्सा मैं कंसिडर कर रहा हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट के रूप में, ठीक है। तो 2u1/g और यहाँ पे ये हो जाएगा 2 इंटू u1 हमें पता नहीं, पर g तो हमें पता है 10, और ये टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब इतने दूर तक का टाइम 6 सेकंड पता है, तो इसके जगह पर मैंने 6 रख दिया और ये 2u1/10। सॉल्व कर लो इसको, तो ये 2 5 जा और 5 6 30, यानी u1 आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। u1 आ गया। अब एक बार u1 आ गया तो फिर हम u भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वही मैं आपको बता देता हूँ। तो अब आप अप्लाई कर दो फ्रॉम a टू b। तो अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ फ्रॉम a टू b, मैं अप्लाई कर रहा हूँ वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। मैं अप्लाई कर रहा हूँ वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो वी स्क्वायर जो है वो बेसिकली u1 का स्क्वायर है, यू स्क्वायर तो यू स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू ए इंटू एस। अभी वैल्यू अगले स्टेप में पुट करता हूँ मैं। तो u1 का स्क्वायर यानी 900 हो जाएगा, यू स्क्वायर पता नहीं, यही तो निकालना है, प्लस 2 इंटू ए जो है वो तो -10 है हमेशा की तरह, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो देखो ए से बी की बात हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट जो +80 हो जाएगा, +80, क्योंकि ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। अब इसी को हमें फर्दर सॉल्व करना है डियर स्टूडेंट्स। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो LHS में तो फ़िलहाल 900 लिखता हूँ मैं, और RHS में क्या होगा, RHS में होगा यू स्क्वायर और ये हो जाएगा
800 और 2 8 16, 1600 हो जाएगा, -1600 ये उधर जाएगा डियर स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा u² इज इक्वल टू 900 प्लस 1600, ठीक है, और इनको ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 2500 का रूट अंडर विच इज़ नथिंग बट u, और u अल्टीमेटली हमारा हो जाएगा 50 × 50 का रूट अंडर, जो कि हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड, मतलब प्लस वाली वैल्यू मैंने ली है, ±50 होगा, तो इसमें से हम वैल्यू कौन सी चूज़ करेंगे, +50 मीटर पर सेकेंड चूज़ कर लेंगे। देखा डियर स्टूडेंट्स, तो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट का इस्तेमाल किया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मेथड 2, ये मेथड 2 हो गया, और इधर मैं लिख देता हूँ ये है हमारा मेथड 1, ठीक है। तो ये जो आपको पूरा का पूरा मेथड दिख रहा है ये मेथड 1 है, और ये जो आपको मेथड दिख रहा है ये मेथड 2 है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स कि आप पॉज करके पहले ये कॉपी कर लें, और एक बार ये कॉपी हो जाए तो उसके बाद आप पॉज करके ये कॉपी डाउन कर लेंगे, और एक बार ये कॉपी डाउन हो जाए तो उसके बाद आप पॉज करके ये कॉपी डाउन कर लेंगे। तो देखा डियर स्टूडेंट्स, आपको जो भी मेथड इजी लगे आप वो मेथड फॉलो कर सकते हैं। अगर हो सकता है कि एग्ज़ाम में आपको मेथड 2 क्लिक ना करे तो मेथड 1 से कर लें, मेथड 1 क्लिक ना करे तो मेथड 2 से कर लें, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने दोनों मेथड्स आपको बता दिए, ठीक है। तो मेरी यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि काइनेमैटिक्स में बहुत वैरायटी है, बहुत सारे टाइप्स के प्रॉब्लम्स इसमें पूछे जा सकते हैं। कुछ टाइप्स मैंने अभी कवर किए हैं, लेकिन यहाँ भी मामला ख़त्म नहीं हुआ है। मैं कंटिन्यू करूँगा अपने अगले लेक्चर में, कुछ और टाइप्स लूँगा प्रॉब्लम्स के, कुछ बच्चों के डाउट्स भी आए हैं, वो डाउट्स के भी प्रॉब्लम्स मैं कवर करूँगा अपने अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना बस करते हैं।